लेकिन हमारे को हाईकमान से यही कहना है कि पायलट साहब को सीएम बनाओ, यही हमारी मांग है और कुछ मांग नहीं। हाँ, मतों से टोंक से विजयी होंगे और हम उनको सीएम, यहाँ से हम जो उम्मीदवार है सीएम बनते देखना चाहते हैं। टोंक से पायलट के जीतने पर हमने सपने देखे था वो पायलट साहब उठाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि पायलट ने आपको 54 फटाखों से उठा दिया। आप आस पास भी नए आए और अभी भी आपका चेहरा उम्मीदवार जो आपको, तो पायलट साहब गांव गरीब किसान मजदूर के हितैषी हैं। पायलट साहब ने टोंक विधानसभा में ऐसा विकास करवाया है जो मेरे बिना सजती है, एक दिन सारी इर्द गिर्द सजा दूंगा। आज तो ना आते हो ना बुलाते हो करीब, हमें एक दिन झलक भर के लिए तरसा दूंगा। आपकी बार यहाँ पायलट कम से कम 70-80 वोटों से जीतेंगे। हाँ, क्योंकि पायलट साहब राजस्थान के युवा दलित सभी वर्गों के नेता हैं और एक साफ छवि के नेता हैं। युवाओं के हृदय सम्राट, एक मुख्यमंत्री के तौर पे राजस्थान में विकास का चेहरा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर प्लस यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उनमें जो नफरत की जो दुकानें थी उनको तबाह कर दिया और मोहब्बत इतिहास खान नाम है। पायलट साहब जीतेंगे। पहली बात, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलना कि पायलट साहब। दोस्तों नमस्कार, तेज मीडिया ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी टोंक विधानसभा के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ टोंक विधानसभा में यहाँ स्थानीय ग्रामीण है। बातचीत करते हैं किस तरह से सचिन पायलट यहाँ से विधायक है, किस तरह से कामकाज रहा 5 साल के अंदर, आगामी किसको विधायक बनाना था। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम बोमराज गुजर है और हम आसिन बिलवाड़ा से आए और हम तो ये चाहते हैं कि सचिन पायलट साहब को सीएम बना और बिलवाड़ा की हम 7 सीटें कांग्रेस को जिता कर भेजेंगे। लेकिन हमारे को पायलट साहब को सीएम बनते हुए देखना हमारा सपना है, बाकी नहीं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन तो हम ये चाहते हैं, वो युवा है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए और अपनी राजस्थान की जनता के लिए सोचते हैं, तो वो हिसाब से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं वहाँ से बिलवाड़ा से देखो सुबह 4 बजे उठा हूँ और भी 10 बज रहे 11 बज रहे, बिना खाना खाए बिना नहाए वो यहाँ आ गए। सुबह से यहाँ आके हम बैठे हैं और नामांकन और यहीं रहेंगे भी, यहाँ प्रचार करेंगे और उनको यहाँ से 1 लाख प्लस वोटों से जिताएंगे। और हम बिलवाड़ा की सभी सीटें कांग्रेस की झोली में डालेंगे। लेकिन हमारे को हाईकमान से यही कहना है कि पायलट साहब को सीएम बनाओ, यही हमारी मांग है और कुछ मांग नहीं। हाँ, और हम राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन पायलट साहब को देख के मेरे अंदर भी एक जोश पैदा होता है भाई, ये मतलब अपने लिए भी कोई सोचने वाला कोई बंदा है इस राजस्थान की धरती पे है। राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे इंडिया में लोग उनके फैन हैं। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे जहाँ जाओ वहाँ भीड़ लगती है। चाहे कर्नाटक में जाओ, बॉम्बे में जाओ, चाहे राजस्थान में, या राजस्थान से बाहर कोई हरियाणा जाओ, दिल्ली जाओ, बहुत उनके फैन है। और मैं हाईकमान से यही मेरी मांग है कि अगर मतलब पायलट साहब को सीएम बनाओ तो राजस्थान में 150 प्लस सीटें अगर नहीं जीती है तो फिर आप हमारे को कह देना। हम क्यों आए हो यहाँ? सचिन पायलट के समर्थन में नामांकन के लिए। हाँ, किस तरह से प्रदर्शन देखोगे सचिन पायलट का? देखो जी, यहाँ तो सचिन पायलट ही आएंगे, जीतेंगे सचिन पायलट 100%। सर यहाँ सचिन पायलट जी है ना, इन्होंने इतना विकास करवाया है। पिछले सर 2-3 साल 4 साल से मांगती कि यहाँ पर बनास पुलिया के बीच में कौन वे बनवा दिया है पुलिया, ताकि किसानों के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। सचिन पायलट साहब ने सिर्फ गलौद घाट पे और ये छान बासूरिया पे जो कौन वे बनवाए, वहाँ पर इतना पानी आराम से हो जाता है कि 11 पंचायतों प्लस ये मेंद्वास मंडल की जितनी पंचायत आती है उन सबको पानी मिल सकता है। पायलट साहब ने कोरोना काल में इतना अच्छा काम करवाया कि वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई है। साथ ही यहाँ पर जो सिविल लाइन का काम चल रहा था उसके साथ साथ जो रोड है इतनी विकसित हुई। देखना चाहते हो सचिन पायलट? सर हम ये चाहते हैं कि सचिन पायलट साहब यहाँ से इस बार 1 लाख मतों से टोंक से विजयी होंगे और हम उनको सीएम, यहाँ से हम जो उम्मीदवार है सीएम बनते देखना चाहते हैं। सर अब यहाँ से भी ये नामांकन रैली में आप पूरे राजस्थान से कोने कोने से आए, कोई उदयपुर से आया, कोई बिलवाड़ा से आया, कोई चित्तौड़ से आया, कोई बूंदी से, हर एक ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहाँ से कोई आदमी नहीं है। आप पूरी मतलब हर विधानसभा का एक से 10-10, 20-20 आदमी आए। सब उनके निजी वाहन लेके आए, निजी गाड़ी घोड़ा किराए से, उनके खुद की निजी व्यवस्था करके आए। ऐसा भी नहीं कि हमने किया हमारे। सर बीजेपी वाले कहते हैं कि टोंक से पायलट के जीतने पर हमने सपने देखे था वो पायलट साहब उठाएंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पायलट ने आपको 54 फटाखों से उठा दिया। आप आस पास भी नए आए और अभी भी आपका चेहरा उम्मीदवार जो आपको तय नहीं करे, पायलट का डर है यहाँ से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बीजेपी में तो चेहरा ही नहीं है, उनके सांसद ही विधायक बनते हैं और विधायक सांसद बनते हैं, नहीं कोई जनता का कार्यकर्ता जो काम करता है जनता के बीच में उनको नहीं बनाते। वो सांसदों को विधायक बनाते हैं, विधायक को सांसद बनाते हैं। डालम डोल है, डालम डोल। महावीर
साहब देखो, पायलट साहब की मैं यदि बात करूं तो पायलट साहब गांव गरीब किसान मजदूर के हितैषी हैं। पायलट साहब ने टोंक विधानसभा में ऐसा विकास करवाया है जो आज 70 साल पहले कभी नहीं हुआ। किसानों के विकास के लिए पायलट साहब ने जो राजस्थान के 22 जिलों में बहुत बड़ी जो मंडी की डिमांड थी, जिसकी लागत सादा 300 करोड़ रुपए है, ऐसी मंडी पायलट साहब ने टोंक के सोनवा के अंदर खोल स्वीकृत कराया, जिसका करीबन 30% काम पूरा हो चुका। उसमें 4500 आदमी डेली काम करेंगे, आयात निर्यात होगा, कोल्ड स्टोरेज है उसमें, तो किसानों की उपज सही दाम बिकेगी, किसानों को बहुत बड़ी सुविधा मिली। यहाँ से देखो साहब, पायलट साहब के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल टक्कर में नहीं है, नकारात्मक बीजेपी के पास संदेश है। बीजेपी बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ चुकी है। बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, कोई ऑप्शन नहीं है। सर वैसे मैं शायर भी हूँ, सर वैसे मुझे शायर भी कहते हैं और मैं थोड़ी शायर भी करता हूँ। महफिलें जो मेरे बिना सजती है, एक दिन सारी इर्द गिर्द सजा दूंगा। आज तो ना आते हो ना बुलाते हो करीब हमें, एक दिन झलक भर के लिए तरसा दूंगा। और गहलोत साहब के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ, झोपड़ी को विला बना दूंगा, रातों रात ऐसा किला बना दूंगा। मैं ऐसा जादूगर हूँ, मैं तो फूंक मार कर डाणी को जिला बना दूंगा। साहब पहले कुछ 55,000 वोटों से जीते थे, आपके आगे 85-1 लाख वोटों से मतों से जीतेंगे पायलट साहब। और आज से क्लियर ऐसा रहेगा कि आज ही वोटिंग हो गई, ऐसा क्लियर देखने को जनता को मिलेगा। माहौल पूरे राजस्थान में कांग्रेस दोबारा सरकार प्रतिनिधित्व कर रही है पायलट साहब के नेतृत्व में। पायलट का क्या समीकरण रहेगा आपकी बार यहाँ? पायलट कम से कम 70-80,000 वोटों से जीतेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का भी पन्ना नहीं खोला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है अभी तक। सर पन्ना क्या खुलेगा, पेच लगा हुआ उनके पन्ने पे ही क्या खुलेगा? नामांकन भरवा रहे हैं सचिन पायलट जी का। जी, किस तरह का समीकरण देखोगे? समीकरण बहुत अच्छा है, 100% कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। बिल्कुल। कामकाज किस तरह से रहा, विकास की? बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा, सभी क्षेत्रों में बहुत बढ़िया। स्थानीय विधायक के तौर पे भी बहुत बढ़िया काम करा, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी बहुत बढ़िया काम किया शिक्षा के क्षेत्र में। मैं पायलट साहब के लिए बयाना भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से आया हूं और मैं टोंक विधानसभा क्षेत्र से की जनता से कहना चाहता हूं कि पायलट साहब को भारी मतों से विजय कराएं, क्योंकि पायलट साहब राजस्थान के युवा दलित सभी वर्गों के नेता हैं और एक साफ छवि के नेता हैं। हमने रूपबाज बयाना विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे उम्मीदवार को जिताया था, वो पायलट साहब की बदौलत ही जिताया था, और हम दिन रात पायलट साहब के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। सर मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से चुनाव आते हैं ना, उनमें ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की एंट्री करा देते हो आप, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की आप एंट्री करना चाहते हो तो पहले जब पेपर लीक हुए तो तभी कराते ना। आप झूठ मूठ जो चुनाव में जीतने के लिए करते हो ना, तो ये दिखावा है। इनसे राजस्थान सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम टैक्स नहीं है, प्रो कंबेंसी है सर। राजस्थान सरकार जीतेगी और ओपीएस सरकार वापस बनेगी सर। के माध्यम से बताना, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज दिनांक 31 अक्टूबर को पायलट साहब की नामांकन रैली है। एक ऐतिहासिक रैली के रूप में यहाँ काफ़ी युवा हुजूम उमड़ा हुआ है। यहाँ से पूरे राजस्थान भर के अंदर एक संदेश जाएगा कि जहाँ पायलट साहब ने एक नामांकन भरा है, और नामांकन नहीं काफ़ी भारी मतों के वोटों से पायलट साहब यहाँ से विजय होकर विकास की गंगा जो पूरे राजस्थान में बहाएंगे। तो मैं सभी युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, हर राजस्थान में कोने कोने में जहाँ भी पायलट साहब के समर्थक एवं युवा बैठे हैं, वो पायलट साहब को एक अच्छी तरह सपोर्ट करें, और पायलट साहब आने वाले भविष्य के युवाओं के हृदय सम्राट, एक मुख्यमंत्री के तौर पे राजस्थान में विकास का चेहरा है। धन्यवाद। हम श्रीमान जी पायलट साहब की आज नामांकन भरेंगे, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, और भारी बहुमत से हम ग्राम पंचायत छान के अलीपुरा गाँव से आए हैं, और हम भारी बहुमत से यहाँ पर पधारे हैं, और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हमारे विधानसभा क्षेत्र से विजय करना चाहते हैं। हमारी ये जिज्ञासा है। ऐसे कामकाज रहा 5 साल का? बहुत अच्छा कामकाज रहा है, पायलट जी साहब का बहुत अच्छा कामकाज रहा है। यहाँ पर आपकी पंचायत? हमारे ग्राम पंचायत छान के अंदर सबसे बड़ा तो काम दिया है, सभी जनहित कार्य के लिए है दिया है। वहाँ पर ट्रॉमा अस्पताल दिया है, और एक गौरव पथ वहाँ पर बनाया है जो छान मार्केट के अंदर बीच के अंदर है। बीच में आते हैं पायलट साहब, बीच में आपसे मुलाकात? देखो बीच में आते हैं, जैसे उनकी होती है उसी प्रकार से हमारे गांव के अंदर आते हैं, हमारे वो सार संभाल पहुँचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो वे राष्ट्रीय नेता है, तो वह हमारे बीच में इतने पधारते नहीं है, आते नहीं है। क्या बनाना चाहते हो पायलट साहब को?
हम पायलट साहब को पहले विजय तो करते हैं, उसके बाद में हम जैसे है जो पार्टी का निर्णय होता है उनका उन्हीं के अनुसार अपन थोड़ी बोल सकते हैं। किस ये तरह से देख पा रहे हो कांग्रेस की योजनाओं का लाभ मिल पाया? बहुत अच्छा है। अशोक गहलोत जी ने है गंगा बहा दी है जनता के लिए, जनहितकारी के कार्य के लिए, जनता के लिए कोई ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो किसी क्षेत्र में विफल नहीं है। मैं यहाँ पे निवेदन करता हूँ हमारे राजस्थान में जनता से, हमारे राजस्थान की जनता से ये निवेदन कर चाहता हूँ कि एक बार दोबारा और हमारे राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी है उनको भारी बहुमत से विजय करे। जय हिंद, जय भारत। सर, राजस्थान में कांग्रेस 120 प्लस सीटों के साथ वापस जीत रही है, दोबारा फिर से सरकार बन रही है। और मैं राहुल गांधी के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि सर, जिस प्रकार कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर प्लस यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उनमें जो नफरत की जो दुकानें थी उनको तबाह कर दिया और मोहब्बत की दुकानों में तब्दील कर दिया। सर, मैं राहुल गांधी के लिए कहना चाहता हूं कि सर, मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूं, आपका फैन हूं और आपकी हार में भी आपके साथ हूं, आपकी जीत में भी आपके साथ हूं। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपका फैन था, हूं और रहूंगा। जौनपुरिया को पूछो ना 9 साल में क्या किया, एक काम बता दो। पायलट साहब ने सब पुल बना दिया, जो 400 गांव जुड़ गए टोंक से, जाने पुल का आपको। हाँ, और क्या कामकाज हो पाया 5 साल में? हाँ? 5 साल में किस तरह से कामकाज रहा? पायलट साहब ने यहाँ पर कॉलेज बना दी, हाँ। मेडिकल कॉलेज बना दी, हमारे टाउन हॉस्पिटल बना दिया, गांव-गांव में रोड बना दी, सांगला रोड बना दिया, निमला रोड बना दिया, प्राचा रोड बना दिया। एक भी रोड ऐसे नहीं जो बाहर को टूटी फूटी हो। क्या देखोगे अब की बार समर्थन किस तरह से मिल पाएगा? सचिन में सरकार बढ़ेगी, सीएम देखेंगे हम, नंबर 1 कुर्सी पे देखेंगे सीएम साहब। क्यों आए हो आज यहाँ? कांग्रेस को जिताने के लिए, पायलट साहब को जिताने के लिए। नाम है? इम्तियाज खान नाम है, पायलट साहब जीतेंगे। पहली बात, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलना कि पायलट साहब को दूसरी बात, विकास में काम होगा। पायलट साहब ने जो काम किए टोंक के अंदर, चाहे ख्याल स्टेडियम लीजिए, सादत हॉस्पिटल लीजिए, गांव-गांव सड़कें बनवा दी, ऐसा कोई अल्पसंख्यक छात्रावास बनने जा रहा है, पायलट साहब ने काम करा है। 5 साल हमारी सरकार रही और अब फिर वापस सरकार आई है। 2 साल हम लोग कोरोना में रहे, हमारी सरकार ने जन कल्याणकारी इतनी योजनाएं दी कि आज तक किसी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, किसको लेकर आए? उम्मीदवार ही नहीं है पायलट साहब के साथ। अगर उम्मीदवार आ जाता तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बढ़े पाएगा और सचिन पायलट का किस तरह से प्रदर्शन देखोगे? सचिन पायलट एक बहुत बड़ा चेहरा, नेशनल नहीं इंटरनेशनल चेहरा, युवाओं का चेहरा, अल्पसंख्यक हर समुदाय का चेहरा। ये सब कहने की बात है, पायलट साहब का चेहरा ही एक जीतने के लायक है। उनके सामने कोई भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा और ना मिलेगा, ना मिलेगा, ना मिलेगा। अब की बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, राजस्थान में राज नहीं रिवाज बदलेगा। वो तो मतलब नेता नहीं, वो हीरो को भी फेल करता है। तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के पास वो मतलब एमएलए टिकट के लिए कोई दावेदारी खड़ा नहीं हो रहा। हीरो के सामने कौन चुनाव लड़े? जनता सब युवा बुजुर्ग उनके इतने फैन है, तो कौन उनके सामने कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। क्या कहना चाहोगे पायलट साहब के बारे में? हम तो वही कहना चाहते हैं, वो दुनिया के सबसे बेस्ट और सबसे बढ़िया हीरो को भी फेल करता है। और युवा नेता, राष्ट्रीय लेवल का नेता, इंटरनेशनल हाईकमान से यही हमारी मांग है कि उनको राजस्थान का सीएम बनाओ, प्लस 150 प्लस सीटें आएगी। जैसे गुजरात में मालूम हुआ ऐसे यहाँ हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, तेज मीडिया ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी टोंक विधानसभा के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ टोंक विधानसभा में यहाँ स्थानीय ग्रामीण है, बातचीत करते हैं किस तरह से सचिन पायलट यहाँ से विधायक है, किस तरह से कामकाज रहा 5 साल के अंदर, आगामी किसको विधायक बनाना चाहते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम साहब। ताऊ जी क्या नाम है, कौन सी पंचायत है? मेरा नाम है लालू। कौन सी पंचायत? पंचायत देवली। ताऊ जी आपके विधायक रहे सचिन पायलट, किस तरह से कामकाज रहा 5 साल में? बहुत बढ़िया कराया काम, क्या क्या करवाया आपकी पंचायत में? बढ़िया सब काम कराया है। पंचायत में सड़क काम है, ये पिछड़ का ये दावत में, ये आंगनबाड़ी में, स्कूल में, यहाँ सब बढ़िया काम कराया है। आज क्यों, किस तरह से प्रदर्शन रहेगा आपकी बार सचिन पायलट चुनाव लड़ रहे? 1 लाख से जीतेगा। जीतेंगे? हाँ 1 लाख से। नाराजगी है सचिन पायलट को जिस तरीके से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, ये नाराजगी देखी जाएगी कि आपकी बार के चुनाव में? नहीं बढ़िया जीतेगा, सब राजी है। सब राजी है? अच्छा क्यों आए आज? ऐसा साहब किस तरह से काम कर रहा? बहुत बढ़िया करेगा, 5 साल में बहुत बढ़िया किया सर। अब भी ये क्या कि खूब हौला लग रहा होला ये। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा, भारतीय जनता पार्टी का क्या प्रदर्शन रहेगा? यहाँ का बढ़िया रहेगा, इसका नहीं मौका नहीं, इसका रेला कांग्रेस का रहेगा, कांग्रेस का रेला। यहाँ कहीं एक भी ना हो यहाँ की तौर पर बीजेपी। किसको विधायक बना रहे हो? यहाँ को सुजय जी। सचिन पायलट को? हाँ सचिन पायलट। क्यों बना रहे हो सचिन पायलट को, क्यों बना रहे हो? काम करो,
काम करवा रहे, काम होगा सब कह दिया भाई बीजेपी वाला तो हार है, इनके खिलाफ खड़ो नहीं तो कोई प्रदर्शन पहले की अपेक्षा अब के जैसे 54,000 वोटों से जीते थे ना, तो मेरे आइडिया से अब की बार 70,000 से हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो देवली उड़िया पंचायत है और अड्डा का नाम है मेरा। विधायक तो नहीं बनेंगे पायलट साहब, अरे बहुत युवा है, अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, इसलिए। और गहलोत साहब से निवेदन है कि वो युवा शक्ति आगे लाए, अब मार्गदर्शन करें इनका। बनना चाहिए, स्वाभाविक है। किस तरह से कामकाज रहा टोंक के अंदर 5 साल के अंदर? देख ही रहे हैं, जनता देख रही है, और ये उल्लास देख रहे हो, जितना उल्लास है अभी, तो ये आगे काम आएगा। सचिन पाई का काम बहुत अच्छा रहा, सभी समाज को साथ में लेकर चलते और कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने काम में, और बड़े अच्छे वोट से जीतेंगे। क्या प्रदर्शन रहेगा आपकी बार के चुनाव में? बहुत अच्छा, सबसे ज्यादा पहले से ज्यादा रहेगा। कामकाज बढ़िया हुआ? कामकाज बहुत फर्स्ट क्लास। ये पायलट साहब का सबसे बेहतर काम ये रहा कि 5 साल में उन्होंने कभी दंगे फसाद नहीं होने दिए और अरबों खरबों रुपए का उन्होंने काम करवाया है। गए बार 55,000 वोटों से जीतेंगे, अब के बार 1,10,000 से ऊपर से जीतेंगे। पायलट इतना काम किया है पायलट साहब ने कि गिना ही नहीं सकते आपको। बढ़ाना चाहते हो पायलट को सीएम बनवाएंगे और सीएम बनेंगे वो अगली बार, लगभग फाइनल है। और सीएम के चेहरे पे ही वोट दे रहे हैं हम, बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसी आधार पे वोट दे रहे हैं हम। और वोटों की कोई कमी नहीं आएगी। बीजेपी वाले मिल ही नहीं रहा, कैंडिडेट नहीं मिल रहा उनको, अभी तो आ ही नहीं रहा कैंडिडेट। मोदी जी को भी ले आओगे तब भी जमानत जब्त हो जाएगी, मोदी जी भी यहाँ आ जाएंगे तब भी जमानत जब्त होगी। पायलट साहब के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। पायलट साहब यहाँ के भगवान समझो आप। उन्होंने इतना बढ़िया काम किए हैं, इतने लाड प्यार से 36 कौमों को साथ रखा है, उन्होंने हर तरह से विकास किया है। विकास मतलब वो मुख्यमंत्री का सहयोग नहीं होते हुए भी अरबों खरबों रुपए का काम करवाया है। जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो टोंक का विकास देखो आप साथ में आसमान पे चला जाएगा। नेताओं ने बड़े अच्छे काम करवाए हैं, इन्होंने गलत का पुल बनवाया और बहुत गरीबों के मसीहा और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। आगामी 25 तारीख को इलेक्शन है, आगामी 25 तारीख को लोग सब तन मन से सहयोग करेंगे और बहुत भारी मतों से विजय बनाएंगे इनको। इस त्योहार के रूप में मनाएंगे। हाँ, ये त्योहार मनाते हैं ना, त्योहार के हिसाब से इलेक्शन होगा हमारे। जैसे सबसे बड़ा त्योहार यही है हमारा, इसी हिसाब से काम करेंगे हम, काम का छोड़ना पड़ेगा।